नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं करोलबाग कीकरवाला चौक रैगरपुरा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हमारे साथ संजय गहलोत जी जुड़ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें बहुत बड़ा मुद्दा 14 वर्षों से लगातार कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्य कर रहे थे, उनको अचानक से जो है नोटिस देकर जो है छुट्टी कर दिया गया, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार 200 से 300 लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी से बात करेंगे। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। 170 जो है सफाई कर्मचारियों को एक नोटिस देकर निकाल दिया गया, पूरा परिवार रो रहा है, नीचे लोग रो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज दिनांक 8 अप्रैल 2022 को हम यहाँ बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। हमारा जो स्वामी दयानंद अस्पताल है, वहाँ तकरीबन पिछले 13-14 वर्षों से काम कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष कर्मचारी भी हैं। उनको अचानक वहाँ से हटा दिया गया। ये प्रेरी नाम के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, कंपनी थी उनकी नाम का प्रेरी का, उनको हटा देगा। अब देखिए, जांच करने से जो पता चला उसका बहुत ही रहस्योद्घाटन मैं करना चाहता हूँ। क्या कुछ हुआ उसके अंदर। पूर्वी दिल्ली के जो संबंधित महापौर हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जैसे उन्होंने बताया हमें, तो उसमें उन्होंने कमिश्नर से बात की कि जी हमारे पास तनख्वाह देने के लिए तो पैसा है नहीं, और कर्मचारी बल्क में है हमारे पास में, तो कर्मचारी आते भी नहीं है, तो लिहाजा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं उन सबको हटा दो, ताकि जो हम लाखों रुपये हर महीने देते हैं वो बच जाएगा हमारा। और जो डैम्स डिपार्टमेंट में जो सफाई कर्मचारी पक्के जो नाली पे काम करते हैं, झाड़ू का जो काम करते हैं, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। तो लिहाजा डैम्स सफाई कर्मचारी जो थे हमारे, उनको तो वहाँ भेज दिया गया, और जो 170 आदमी पहले से काम करते हैं उनको हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। ये सरासर कानून का उल्लंघन है, क्योंकि विदाउट एनी राइम एंड रीजन कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं हटा सकता, और उनको हटाने का नोटिस भी नहीं दिया गया। इससे साबित होता है कि वे कर्मचारी अभी तक भी काम पे हैं, और अगर वो हियरिंग पे आते हैं, उनकी सुनवाई होती है, तो उसका भी मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें बड़े दुख की बातें, कर्मचारी रो रहे हैं, मैं मानता हूँ, मैंने बताया भी। इसके लिए कुछ हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स भी हमारे पास में आए थे, जिन्होंने अब ठान लिया है कि वहाँ प्रदर्शन करेंगे, धरना भी रखा जाएगा। और मैं तो आज इस चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि बड़े ही दुख की बात है, लिहाजा मुझे खुद सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और जिस दिन वो प्रदर्शन करेंगे 5 तारीख को, मैं स्वयं आ जाऊंगा और उनके साथ धरने पर बैठूंगा। सफाई कर्मचारियों की अगर बात करें तो स्थिति जो है उनकी अत्यंत दयनीय है। कभी भी सैलरी नहीं मिलती है, लोगों को 14-14 महीने बाद सैलरी मिलती है, अचानक नोटिस देकर हटा दिया जाता है। इस प्रकार की समस्याएं जो दिन प्रतिदिन सुनने में आ रही है, उसको लेकर एक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, एक सख्त रूल रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है, जिससे कोई लीडर या कोई जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के वो है, वो इस तरीके का कार्य ना करे। उसको लेकर सफाई कर्मचारी आयोग, देखिए, सच्चाई है कि आप तो 14 महीने करें, 17 महीने हो चुके हैं। रूल रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है, जिससे कोई लीडर या कोई जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के वो है, वो इस तरीके का कार्य ना करे। उसको लेकर सफाई कर्मचारी आयोग, देखिए, सच्चाई है कि आप तो 14 महीने करें, 17 महीने हो चुके हैं। हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी जो है हमारी, उसकी तकरीबन 36 ब्रांच हैं, और 36 ब्रांच में केवल और केवल 16 सफाई कर्मचारी काम लिया जा रहा है। वे महिलाएं इतनी प्रताड़ित हैं, उनको मेंटली भी हरासमेंट किया गया। वहाँ के जो कंसर्न सचिव हैं, सेक्रेटरी जो हैं, पूनम प्राशर झा, वो अपने घर का काम उनसे करवाती हैं। आज वो हियरिंग पे आई भी थी यहाँ पे, तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने घर पे बुलाया जरूर, तो काम नहीं करवाया, ऐसा उन्होंने कहा है। और देखिए, उनका ट्रांसफर दूर दूर किया जा रहा है। कोई त्रिलोकपुर में रहने वाले है तो उसको रोहिणी भेज दिया, रोहिणी वाले को नजफगढ़ भेज, ऐसे मतलब पूरी दिल्ली में परेशान किया जा रहा है, तो तनख्वाह नहीं मिलती। इसलिए हमने उनको भी तलब किया है, उनका एक हम ऑडिट भी कराएंगे यहाँ पे। और बीच में फंड जो आया है, वो पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि अगर हमारे कर्मचारी सुन रहे हैं इस बात को, तो बहुत बड़ा घोटाला है ये। ग्रांट इन एड वहाँ पे आती रही, उन्होंने पैसा नहीं दिया, लिहाजा 17 महीने बहुत होते हैं, 17 महीने उनकी सैलरी नहीं मिल पाई है। इसकी पूरी जांच की जाएगी, उनका जो रजिस्टर है वो भी चेक किया जाएगा, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप मैं उनके ऊपर लगाना चाहता हूँ। और आरोप क्या, ये तो सिद्ध भी हो गया है। मैम ने क्या किया वहाँ पे, पूनम प्राशर झा जो मैडम है, सेक्रेटरी जो वहाँ की लाइब्रेरी की, उन्होंने स्वयं अपने बेटे को नौकरी पर रख लिया। उनको 35,000 रुपये या 38,000 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं वहाँ से, टीए और डीए के नाम पे। और इनके अलावा कुछ लोग और 4-5 लोगों को और नौकरी पर रख लिया, जबकि हाई कोर्ट के डायरेक्शन हैं कि ऐसी फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती, उसका भी वायलेशन उन्होंने किया है। तो लिहाजा उनके खिलाफ कमीशन की ओर से हमने एलजी साहब को भी लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी लिखा है, और प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं एमसीडी के, उन सबको लिखा है। हम ये चाहते हैं कि वो जो इसमें कल्प्रिट्स हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा मिले। और देखिए, कर्मचारियों को पक्का किया गया, उन 16 के 16 को पक्का किया गया, पहले 2 महीने की तनख्वाह भी उनको दी गई, और अब उन्हें कह देगा जी हमने गलती से कर दिया था, आपको वापस कच्चा रहना पड़ेगा। उनकी मानसिक परेशानी रही है, उनकी मान हानि हुई है।
इसके लिए जो भी यथासंभव प्रयास है आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं, सजा जरूर मिलेगी। आप सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, टर्म्स कंडीशन और डायरेक्शंस देना आपका कर्तव्य बनता है, लेकिन जमीनी स्तर पर भी जाकर आप प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं, तो ये जो आत्मिक जुड़ाव है उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैं सफाई कर्मचारी रहा हूँ, पिछले 25 साल मैंने काम किया सफाई कर्मचारी में, तो इनकी जो मुख्य ग्रीवेंस हो सकती है मैं समझ सकता हूँ। एक महीने सैलरी ना मिले तो बहुत परेशानी होती है। दूध वाला दूध देने से इनकार कर देता है और राशन वाला तो इतनी बेइज्जती करता है वहाँ पे कि यार तुम्हारी नौकरी कौन सी होगी, कौन सा ऐसे एमसीडी का डिपार्टमेंट है, तनख्वाह नहीं मिलती आप लोगों को, तो बहुत ही मेंटली हरासमेंट है लोगों की। और अब चूंकि हमें इनका दुख दर्द पता है तो इसलिए मुझे और आसानी होती है इनका काम करने के लिए। तो मैंने देखा है दुख दर्द, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को कि बीइंग द चेयरमैन मुझे काम करने का मौका मिला। उनकी जो भी यथासंभव सहायता हो पाएगी, बिल्कुल लास्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और जहां तक आयोग की बात है, आयोग के जो भी हमारे अधिकार हैं, जो एक्ट में लिखा हुआ जो कानून है, उससे भी कहीं ऊपर जाके हम कोशिश करेंगे और कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे। अम्बेडकर जयंती आने वाला है, 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, उस पर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारे देश का संविधान रचा, वंचितों के तो भगवान है, नारी के मुक्तिदाता हैं। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी हमारे देश में जिनको उन्होंने रिमूव किया। तो लिहाजा अब 131वीं जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर की 14 तारीख को, उसमें कोशिश की गई कि जगह जगह प्रोग्राम रखे गए ताकि अवेयरनेस हम लोगों में ला सकें, जो लोगों को बता सके कि बाबा साहब ने किस प्रकार से बहुत सारी डिग्री हासिल की। उनको तो एक तरह का जो जानकारी होती है ना, उसका भगवान माना जाता है। तो घर घर बाबा साहब का संदेश पहुंच सके, यही गुजारिश करना चाहते हैं। और बाबा साहब को जो बताया रास्ते हैं, जैसे वो कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम दलित समाज के लोग हैं, तो जो कुछ भी हमारे पास संसाधन हैं उसमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे 2 रोटी हम कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं ताकि काम हो। अगर आज जो पढ़ा लिखा ना होता तो मैं चेयरमैन थोड़ी बनता है। यहाँ पे एक IAS अधिकारी या कोई नौकरशाह बड़ा होना चाहिए, उसको चेयरमैन बनाया जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बावजूद मुझे यहाँ बिठाया गया, तो ये सब बाबा साहब की ही देन है। जी, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी और खास तौर पर हमारे जो चैनल है जनता का फैसला, उसमें सफाई कर्मचारी ज्यादा जुड़े हुए हैं वीडियोस के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना? केवल और केवल एक संदेश, बाबा साहब का जो नारा है, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, और इसी नारे को लेके हमने किया। शिक्षित बने, हमने अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त की, संगठन बनाया और संघर्ष कर रहे हैं। आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे मैं खुद वहाँ धरने पर बैठा हूँ मजबूर हुआ, तो सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और जो भी हमारे पास संसाधन है उनके हिसाब से अपना काम करें, और जो हमारे अधिकार है उनके लिए जागरूक होना चाहिए। और देखिए, मैं तो चाहता हूँ जो प्रेमल है, जो बाबा साहब ने बनाया है, वो भी मैं पढ़ सकूँ एक बार को। उसमें भी साफ साफ लिखा हो जो हमारे अधिकार हैं। पढ़ूंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन है ना, जो उसमें बहुत सारे हमारे अभिव्यक्ति व्यक्त करने का हमारा अधिकार है, सोचने का हमारा अधिकार है, बात करने, बहुत सारे अधिकार हमारे लिखे हैं। सब लोग प्रेमल पढ़ें, जो अधिकार है उन पर काम करें, और उसके अनुरूप जो भी हम कर सकते हैं एकजुट होकर। मैं तो कहता हूँ एकजुट में यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम एकजुट रहें और अपने संघर्षों के लिए आह्वान करें। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये हमारे साथ में सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी जुड़े, जो कि एक मजदूर परिवार में जन्म लेकर के आज जो है गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जा रहे हैं। 1 मई 2020 को जब इनकी चेयरमैन पद पर जब मनोनयन हुआ था इनका, तब उनका एक ही लक्ष्य था कि अब होगा न्याय। हमने इस चीज को दिखाया भी था आपको, और अब हो रहा है न्याय। ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार जो है रोज यहाँ पर 200 से 400 जो है सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते हैं और उनको न्याय भी मिलता है और खुश होकर यहाँ से जाते हैं। बद्धता के साथ संजय गहलोत अपने जो चेयरमैन पद है उसको संभाल रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।